जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजित में। जैसा कि पिछले वीडियो में प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व किया गया था और उस प्रश्नावली में टोटल 20 क्वेश्चन थे, जिनमें से 2 क्वेश्चन बच गए थे, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। 19 में देखिए कहा गया है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। कहने का मतलब ये है कि टोटल लट्ठों की संख्या 200 है और उसे पंक्ति के रूप में रखी जाती है। पहली पंक्ति में 20 लट्ठे, दूसरी पंक्ति में 19 और तीसरी पंक्ति में 18 और चौथी पंक्ति में 17, मतलब इसी क्रम में रखा जाता है। तो हमें ज्ञात करना है 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, मतलब हमें यहाँ पे n ज्ञात करना है आगे, तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, मतलब लास्ट वाली जो पंक्ति होगी, मतलब लास्ट वाली पंक्ति का मतलब ये है कि हमें L का मान भी निकालना है, मतलब N निकालना है और L निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रत्येक पंक्ति में लट्ठों की संख्या क्रमशः। क्या लिखना है? प्रत्येक पंक्ति में लट्ठों की संख्या क्रमशः। पहली पंक्ति में 20, उसके बाद 19, उसके बाद 18, ऐसे चलता रहेगा है। तो देखिए ये एक समांतर श्रेणी बन रहा है, ये एक समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मतलब L अंतिम पद हमें निकालना है। अतः यह एक समांतर श्रेणी है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, समांतर श्रेणी है। तो इसका मतलब यहाँ जो प्रथम पद होगा 20 होगा और सार्वधातुक यानी D का मान कितना होगा, -1। सार्वधातुक आएगा 19 में से जब 20 को घटाएंगे तो -1 आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो टोटल लट्ठों की संख्या है, मतलब ये SN का मान हो जाएगा कितना, 200। SN का मान 200। तो यहाँ पे n/2 कर दो, n का मान यहाँ से निकाल लो। 2 गुणे यहाँ 20 हो जाएगा, a का मान 20 है, n हमें निकालना है। क्या निकालना है? n, और इसका मान -1 है, d का। बराबर क्या रख देना है, 200। n/2 ही रहेगा, या हम 2 का गुणा 200 में करा दें तो ये 400 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आया, 20 दूना 40, और यहाँ जब -1 का गुणा कराया गया तो ये क्या हो गया, ये हो गया -n और ये हो गया +1, और बराबर ये कितना हो गया था, 400। अब देखिए जब n का गुणा कराएंगे, जब n का गुणा कराएंगे तो 40n हो जाएगा। इसमें जब कराया गया n में तो -n², और यहाँ पे जब 1 में गुणा कराया गया तो या तो इसको हम जोड़ सकते थे, मतलब 40 और 1 कितना हो जाता है, 41 हो जाता। चलिए गुणा करा ही लेते हैं। अब जब करा दिया गया है यहाँ पे तो यहाँ n हो जाएगा बराबर 400।
40n और 1 यानी 41n हो जाएगा, मतलब -n² और +41n बराबर में 400। क्या लिखा गया यहाँ पे? -n² + 41n और बराबर में 400। अब देखिए, अब हम पक्षांतर कर लेंगे। किसे पक्षांतर यहाँ पे करना है हमें? यहाँ पे पक्षांतर कर लेंगे -n² और +41n और माइनस में 400 बराबर 0। तो देखिए द्विघात समीकरण बन गया। क्या, कौन सा समीकरण ये बना? द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को जब हल करेंगे, मतलब गुणा कर दिया जाए तो आ जाए 400 और जोड़ या घटा दिया जाए तो आ जाए 41। तो 16 और 25 का अगर हम गुणा कराते हैं, इसका 16 और 25 का, तो इसका गुणा आएगा कितना? 400 और 16 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 41। तो माइनस में n² और प्लस क्या लिखा गया? 25n और प्लस 16n माइनस में 400 बराबर 0। करना क्या है अब हमें? अब हमें कॉमन लेना है। क्या करना है? अब हमें कॉमन लेना है। तो देख लीजिए यहाँ पे, जब इसमें कॉमन लिया गया, -n कॉमन हुआ इसमें, इन दोनों में, तो यहाँ बचेगा n-25। उसके बाद इसमें कॉमन होगा 16, प्लस में 16 कॉमन लिया गया, मतलब 16 कॉमन लिया गया यहाँ पे। जब 16 को कॉमन लिया गया, प्लस यहाँ लिखेंगे 16 जब कॉमन लिया गया तो यहाँ बचेगा n और माइनस में 25 बराबर में 0। यहाँ पे +16 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? +16। अब देखिए -n और +16 हो जाएगा और n-25 बराबर 0। तो एक बार -n और +16 क्या रखेंगे? बराबर में 0। तो -n बराबर -16, माइनस से माइनस कट जाएगा तो n का मान 16। n का एक मान 16 आ गया। दूसरा निकालते हैं, n-25 और बराबर 0। तो n बराबर क्या आ जाएगा? 25। एक मान n का ये आ गया। तो देखिए यहाँ पे दो कंडीशन बन रहा है, या तो पंक्तियों की संख्या 25 होगी या तो 16, क्योंकि n के दो मान आए हैं और दोनों मान क्या आए हैं? धनात्मक आए हैं। तो पंक्तियों की संख्या 16 या 25 है, मतलब 16 भी हो सकता है और 25, दो कंडीशन यहाँ बन रहा है। अब देखिए हमें क्या निकालना था? हमें n भी निकालना था। तो n का मान कैसे निकालेंगे? तो n का मान कैसे निकालेंगे यहाँ पे? तो एक बार हम क्या रखेंगे? एक बार हम यहाँ पे रखेंगे क्या? L बराबर सूत्र क्या होता है? a + n-1। तो a का मान हमारा 20 था। उसके बाद n का मान क्या रखने जा रहे हैं? 16। एक बार हम क्या करते हैं? एक बार हम n का मान 16 रख, क्या करेंगे? एक बार हम n का मान 16 रखेंगे। n का मान क्या रखेंगे? 16। तो n बराबर 16। तब यहाँ पे L बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस मतलब 20 और प्लस n का मान 16 रखा गया है और d का मान हमारा -1 है। अब देखिए यहाँ 20 है और ये हो जाएगा 15 माइनस में 15, तो ये कितना आ जाएगा? 5। तो अंतिम पंक्ति में कितने लट होंगे? 5। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। n बराबर 25 रख के, तो L बराबर 20 रहेगा। बस अंतर क्या है यहाँ? 25 -1 और गुणे -1 होगा।
तो 20 ये माइनस में 24 आ जाएगा, मतलब माइनस में 4। तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा। क्यों? क्योंकि पंक्तियों मतलब लट्ठों की, ये लट्ठों की संख्या निकाली गई है कि अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठ हैं। तो अंतिम पंक्ति में -4 लट्ठ हो नहीं सकते हैं क्योंकि लट्ठों की संख्या ऋणात्मक होगी नहीं। तो यहाँ पे लिखना है अतः अंतिम पंक्ति में 5 लट्ठ होंगे। यही हमें लिख देना है, क्योंकि अंतिम पंक्ति में -4 लट्ठ नहीं हो सकते हैं, लट्ठों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो अंतिम पंक्ति में 5 लट्ठ आएंगे। जब इसी क्रम में लट्ठों को रखा जाएगा तो अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठ होंगे? 5 लट्ठ होंगे, और यही हमें निकालना था। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो था वो सॉल्व हो गया है, और क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर 5 आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 और इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसमें कहा गया है एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर तथा अन्य आलुओं से मतलब आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है और मतलब उसे वापस आकर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में आ जाएं। मतलब जब तक सभी आलू बाल्टी में, यहाँ पे होना चाहिए था ना आ जाएं, बाल्टी में ना आ जाएं। इससे प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि यहाँ पे एक आलू दौड़ हो रहा है, एक खेल है जिसमें आलू को 5 मीटर की दूरी पर रखा गया है। मतलब एक आलू नहीं, लगभग यहाँ पे कितने आलू रखे गए हैं? 10 आलू रखे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रारंभिक स्थान पर क्या, शुरुआत में प्रारंभिक स्थान जो था हमारा, वहाँ पे एक बाल्टी रखी गई है जो पहले आलू से 5 मीटर, जो पहले आलू से कितनी दूरी पर है? 5 मीटर। अब देखिए पहला आलू कितनी दूरी पर है? 5, और अन्य आलूओं को सीधी रेखा में 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। मतलब जो बाल्टी से पहले आलू की दूरी है 5 मीटर है, और आलू से मतलब पहले आलू से दूसरे आलू के बीच की दूरी कितनी है? 3 मीटर, और दूसरे आलू से तीसरे आलू के बीच की दूरी कितनी है? 3 मीटर। इसको ध्यान रखना है। तो हमें क्या निकालना है कि इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। मतलब एक आलू उठाती है, वापस आती है और बाल्टी में डालती है, फिर वापस जाती है, दूसरा आलू उठाती है और बाल्टी में वापस आकर डालती है। इसका मतलब ये हुआ कि हर बार जो है दूरी उसकी बढ़ जाती है, हर बार दूरी बढ़ जाती है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतियोगी द्वारा तय की गई दूरी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, पहली बार जब वो गई आलू उठाने के लिए तो क्या है, बाल्टी से आलू की, पहले आलू की दूरी 5 मीटर है, लेकिन 5 मीटर गई और 5 मीटर आई। मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे क्रमशः लिख देते हैं, क्रमशः 5 मीटर गई और 5 आई, मतलब 2 बार उसे 5 मीटर की दूरी तय करना पड़ा।
जब अगली बार वो गई तब क्या हुआ, दूरी 5 मीटर नहीं थी, दूरी अब 8 मीटर हो गई। कितनी? क्योंकि 3 मीटर दूरी बढ़ गई। तो क्या करेंगे, तब भी 2 बार, एक बार जाना पड़ा और एक बार आना पड़ा, मतलब 2, और दूरी कितनी हो गई थी, 8 मीटर। उसके बाद जब तीसरी बार गई तो 2 बार, तब भी एक बार गई और एक बार आई, और दूरी 8 नहीं, तब दूरी हो जाएगी 11 मीटर, मतलब गुणे 11। ऐसे दूरी बढ़ती रहेगी और जो लास्ट में यहाँ पे कितनी बार कितने आलू थे, 10 आलू थे। तो इसको यहीं पे ऐसे एक क्रम, ये मतलब एक श्रेणी ये बन जाएगा। इसको यहीं छोड़ देंगे, ये हो गया 10, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 22। ऐसे चलता रहेगा कब तक, जब तक 10 आलूओं को वो बाल्टी में नहीं रख देती है। ये हो गया। तो इसका मतलब, अतः यह जो है समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है क्योंकि देखिए पदों के बीच का अंतर है जो समान आ रहा है, 10, 16, 22। तो यहाँ पे जो प्रथम पद होगा 10, सार्वधांतर अगर इसका निकालना चाहेंगे कितना हो जाएगा, ओ मतलब 6 आएगा, 16 में से 10 घटा देंगे, 6 आ जाएगा। तो देखिए हमें क्या निकालना था, कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, मतलब पदों की संख्या कितनी, यानी n का मान कितना होगा, 10 होगा। क्यों? क्योंकि आलू कितने थे, 10, मतलब उसे 10 बार आलू को उठाने जाना पड़ा और बाल्टी में डालना पड़ा, तो पदों की संख्या 10। हमें क्या करना है, उस दूरियों का योगफल निकालना है। कुल दूरियां तभी तो निकाल पाएंगे, मतलब हमें क्या निकालना है, तो ध्यान दीजिए, हमें पदों का योगफल निकालना है। ये पदों का योगफल मतलब S10 बराबर रखेंगे 10/2 और 2a का मतलब 2 गुणे 10, यहाँ पे होगा 10 - 1 और d का मान 6 है, 6 है। अब देखिए इसको कैंसिल कर दिया गया तो यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पे 9 छक क्या हो जाएगा 54। जब 54 और 20 को जोड़ा गया, जब 54 और 20 को जब जोड़ा गया तो कितना आ गया 5, तो ये हो जाएगा 74। 74 कितना, 74 हो जाएगा। और 74 और किसका गुणा कराएंगे, 74 और 5 का गुणा कराएंगे तो 370 आएगा, मतलब कितना आ जाएगा 370। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रतियोगी द्वारा तय की गई दूरी, ऐसे लिखेंगे, प्रतियोगी द्वारा तय की गई दूरी बराबर 370 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 10 आलुओं को उठाने के लिए प्रतियोगी को कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, तो 370 मीटर दूरी उसे चलनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा, 370। तो क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व हो गया है, इसका भी आंसर आ गया है 370 मीटर। तो प्रश्नावली 5.3 समाप्त हो गया है। तो समांतर श्रेणी का जो चैप्टर था वो लगभग यहाँ समाप्त हो चुका है। और आज के इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि प्रश्नावली 5.3 जो था समाप्त हो गया है, 20 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।